नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साइप्रस दौरा ऐतिहासिक रहा। इस दौरान उन्हें वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से तो सम्मानित किया ही गया, साथ ही उनके संबोधन ने साइप्रस के लोगों का दिल भी जीत लिया। प्रधानमंत्री का साइप्रस दौरा रणनीतिक रूप से तो मायने रखता ही है, साथ ही जिस तरह वहां राष्ट्रपति खुद प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए हवाई अड्डे पहुंचे और जिस तरह वहां की राजधानी की एक बड़ी नेत्री मिखाइला ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छू लिए, वह दर्शाता है कि मोदी वहां किस कदर लोकप्रिय हैं। हम आपको बता दें कि मोदी रविवार शाम साइप्रस पहुंचे थे, जो उनके 3 देशों के दौरे का पहला चरण है। यह 2 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस की पहली यात्रा है। वार्ता से पहले राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री के आगमन पर उनका औपचारिक स्वागत किया गया। बाद में मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल वार्ता के दौरान मौजूद थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस ने पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे संघर्षों पर चिंता जताई और उन दोनों का मानना है कि यह युद्ध का युग नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी यात्रा भारत साइप्रस संबंधों में एक नया अध्याय लिखने का स्वर्णिम अवसर है। योर एक्सेलेंसी, राष्ट्रपति जी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के सभी साथी, नमस्कार। कालिम मेरा। सबसे पहले मैं भव्य स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए राष्ट्रपति जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। कल जब से मैंने साइप्रस की धरती पर कदम रखा है, राष्ट्रपति जी और यहां के लोगों ने जो अपनापन और स्नेह दिखाया, वह सीधे दिल को छू गया। अभी कुछ देर पहले मुझे साइप्रस के इतने बड़े सम्मान से अलंकृत किया गया। ये सम्मान केवल मेरा नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह भारत और साइप्रस की अटूट मित्रता की मोहर है। इसके लिए मैं एक बार फिर हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, साइप्रस के साथ हम अपने संबंधों को बहुत महत्व देते हैं। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के मजबूत आधार है। भारत और साइप्रस की मित्रता न परिस्थितियों से बनी है और न ही सीमाओं से बंधी है। ये समय की कसौटी पर बार बार परखी गई है और समय के हर दौर में हमने सहयोग, सम्मान और समर्थन, इस भावनाओं को जीवंत रखा है। हम एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। फ्रेंड्स, 2 दशक से भी लंबे अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा हो रही है और ये आपसी संबंधों में एक नया अध्याय लिखने का एक स्वर्णिम अवसर है। आज राष्ट्रपति जी और मैंने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। साइप्रस के विजन 2035 और विकसित भारत 2047 के विजन के कई पहलुओं में समानता है। इसलिए हम साथ मिलकर भविष्य को आकार देंगे। अपनी साझेदारी को
स्ट्रैटेजिक दिशा देने के लिए हम अगले 5 वर्षों के लिए एक ठोस रोडमैप बनाएंगे। रक्षा और सहयोग को और मजबूती देने के लिए द्विपक्षीय डिफेंस कोऑपरेशन प्रोग्राम के तहत रक्षा उद्योग पर बल दिया जाएगा। साइबर और मैरीटाइम सिक्योरिटी पर अलग से डायलॉग शुरू किया जाएगा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के विरुद्ध भारत की लड़ाई में साइप्रस के सतत समर्थन के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आतंकवाद, ड्रग्स और आर्म्स की तस्करी की रोकथाम के लिए हमारी एजेंसीज के बीच रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। हम दोनों सहमत हैं कि हमारे आपसी व्यापार और निवेश में बहुत पोटेंशियल है। कल राष्ट्रपति जी के साथ मैंने दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को लेकर बिजनेस जगत में एक उत्साह और सिनर्जी को महसूस किया। हम एक पारस्परिक लाभकारी भारत और ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साल के अंत तक संपन्न करने के लिए काम कर रहे हैं। इस साल भारत, साइप्रस और ग्रीस बिजनेस और इन्वेस्टमेंट काउंसिल भी लॉन्च किया गया है। इन इनिशिएटिव से दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार और निवेश को भी बल मिलेगा। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट जस्टिस जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर भी विस्तार से बात हुई है। साइप्रस में योग और आयुर्वेद के प्रसार को देखकर हम उत्साहित हैं। भारतीय टूरिस्ट के लिए भी साइप्रस एक पसंदीदा डेस्टिनेशन है। उनके लिए डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी बनाने पर जोर दिया जाएगा। हमने निश्चय किया कि मोबिलिटी एग्रीमेंट को जल्द पूरा करने के लिए काम किया जाएगा। फ्रेंड्स, यूरोपियन यूनियन में साइप्रस हमारा विश्वसनीय पार्टनर है। अगले वर्ष साइप्रस की यूरोपियन यूनियन अध्यक्षता के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। हमें विश्वास है कि आपकी अध्यक्षता में भारत और ईयू संबंधों में नए आयाम जुड़ेंगे। वीएन को समकालीन बनाने के लिए जरूरी रिफॉर्म्स को लेकर हमारे विचारों में समानता है। साइप्रस द्वारा सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने के लिए हम आपके आभारी हैं। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने चिंता व्यक्त की है। इनका नकारात्मक प्रभाव केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं है। हम दोनों मानते हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है। संवाद से समाधान और स्थिरता की बहाली, ये मानवता की पुकार है। मेडिटरेनियन क्षेत्र के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी हमने बात की। हम सहमत है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से क्षेत्र में शांति और समृद्धि
का मार्ग प्रशस्त होगा। राष्ट्रपति जी, मैं आपको भारत यात्रा के लिए सादर निमंत्रित करता हूं। आशा करता हूं जल्द ही भारत में आपका स्वागत करने का अवसर मिलेगा। एक बार फिर इस विशिष्ट आतिथ्य और सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री ने पुरस्कार प्राप्त करने के बाद कहा, साइप्रस के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय सम्मान को प्राप्त करके मैं बहुत खुश हूं। उन्होंने कहा कि मैं इसे हमारे देशों के बीच की मित्रता को समर्पित करता हूं। हम आपको बता दें कि सम्मान का नाम साइप्रस के पहले राष्ट्रपति आर्च बिशप मकारियोस तृतीय के नाम पर रखा गया है। हम आपको यह भी बता दें कि यह प्रधानमंत्री को किसी देश से मिला 23वां सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। हम आपको यह बता दें कि साइप्रस पहुंचने पर वहां के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया था। इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीय मूल के नागरिक भी उपस्थित थे, जिन्होंने भारत माता की जय के नारों के साथ प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। जहां तक प्रधानमंत्री की कनाडा यात्रा की बात है, तो आपको बता दें कि वह साइप्रस से सीधे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए वहां पहुंच गए हैं। यह एक दशक में उनकी पहली कनाडा यात्रा है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर मोदी अपनी यात्रा के दूसरे चरण में साइप्रस से कनाडा पहुंचे हैं। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन 16 और 17 जून तक चलेगा। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की यह लगातार छठी भागीदारी है। विश्व की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल भारत को पिछले कुछ वर्षों से नियमित रूप से G7 शिखर सम्मेलन के संपर्क सत्र में आमंत्रित किया जाता रहा है। विदेश मंत्रालय ने G7 बैठक के बारे में नई दिल्ली में कहा था, शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री G7 देशों के नेताओं, अन्य आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ ऊर्जा सुरक्षा, तकनीक और नवाचार, विशेष रूप से AI ऊर्जा संबंध और क्वांटम संबंधी मुद्दों सहित महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। हम आपको यह बता दें कि G7 शिखर सम्मेलन भू राजनीतिक तनावों के बीच हो रहा है, जिसमें ईरान और इजराइल के एक दूसरे पर हमला करने के मद्देनजर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शुल्क नीतियों के चलते शुरू हुआ व्यापार युद्ध भी शामिल है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।